हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी लोगों का जो एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम है जिसकी डेट यहाँ पर कंफर्म हो गई है। 2 मई से लेकर के एग्ज़ाम शुरू हो जाने वाले हैं, तो ऑलमोस्ट यहाँ से 27 से 28 दिन बचने वाले हैं। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर आपको जीके जीएस और करंट अफेयर्स जो भी आपका इंग्लिश है, क्योंकि आपका जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है कम्प्लीटली 2 ही सब्जेक्ट पर यहाँ पर डिपेंड हो रहा है, तो वहाँ उससे रिलेटेड आपका यहाँ पर हम जीके जीएस के क्वेश्चन कुछ करवाने वाले हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि माइक्रोकोन्डिया में कितने स्तरीय कोशिका झिल्ली होती है। तो माइक्रोकोन्डिया की अगर बात की जाए तो वह एक द्विस्तरीय कोशिकांग होता है जिसकी बाहरी परत छिद्रपूर्ण होती है और जो आंतरिक परत होती है वह अपने आप में मुड़ी हुई होती है, जिसे कि अंतःकटक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि 2011 की जनगणना कितने चरणों में पूर्ण हुई थी। अगर 2011 की जनगणना की बात करें तो यह 2 चरणों में पूर्ण होती है और भारत की 2000 जो जनगणना हुई थी ये 15वें नंबर की जनगणना यहाँ पर हुई थी, यानी 15वें नंबर की थी जो कि 2011 में हुई थी और ये 2 चरणों में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक की मृत्यु कब हुई थी। अगर सम्राट अशोक की बात करें तो 232 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक की युद्ध होती यहाँ पर मृत्यु होती है और 261 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा हुआ था। अगर इनके पिता की बात करें तो बिंदुसार इनके पिता थे सम्राट अशोक के, माता यहाँ पर सुभद्रांगी रही थी और इनका जन्म जो है वो 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र पटना में हुआ था। 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ते हैं और उसके बाद में 232 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले जैसा कि सभी को पता है कि जो पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है एमटीएस का वो पूरी तरह से 2 सब्जेक्ट पर यहाँ पर डिपेंड करता है, इंग्लिश का और जीएस का। तो इससे रिलेटेड जीएस का एक तोड़ यहाँ पर आप लोगों के लिए लाए हैं। मोस्टली कि जैसा कि सभी लोगों को पता है कि जो एसएससी के क्वेश्चन होते हैं वो मोस्टली रिपीटेड होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पर एसएससी एमटीएस के लिए जो क्वालिफाइंग जो आपका रखा गया है जीके जीएस और इंग्लिश यहाँ पर रखा गया है। तो इसका जो एकमात्र तरीका है, तो अभी भी जितने पिछले 6 महीने में जो भी एग्ज़ाम हुए, चाहे वो एसएससी जीडी का हो, सीएचएसएल का हो, सीजीएल का मेंस हो या प्री हो या सीआरपीएफ, जो भी एग्ज़ाम हुए इन सभी एग्ज़ाम्स की पीडीएफ जो भी क्वेश्चंस पूछे गए अब तक के एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में जोड़ दिए गए हैं, जिसमें कि एक एग्ज़ाम की जो पीडीएफ है वो सिर्फ यहाँ पर 20 रुपये में रखी गई है। यानी कि अगर एक एग्ज़ाम के आप पीडीएफ चाहते हैं तो आपको 20 रुपये में दे दी जाएगी और एक्स्ट्रा फैक्ट इतने लगे हुए हैं कि आराम से आपको यहाँ से 5 से 10 क्वेश्चन 100% यहाँ पर मिल जाने वाले हैं। तो ये व्हाट्सएप नंबर पर इस पर कॉन्टैक्ट करके आप परचेज़ कर सकते हैं पीडीएफ। इससे ये होगा आपका कि कहीं ना कहीं आपका अगर एमटीएस पूरी तरह फोकस है तो आपको पिछले 6 महीने में एसएससी ने जो भी एग्ज़ाम यहाँ पर आपके हुए हैं जैसा कि बता चुके हैं आपको, तो उन सभी एग्ज़ाम में जो भी करंट अफेयर पूछा गया, जो भी हिस्ट्री आया, जियोग्राफी आया, वो सारा एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में मिल जाएगा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ये बेस्ट प्लान है, इतना महंगा नहीं है। एक एग्ज़ाम का आपका मिनिमम यहाँ पर 20 रुपीज़ चार्ज रखा गया है। तो जिससे परचेज़ करना हो, आपका अगर तैयारी बेहतर से बेहतर करना चाहते हैं तो ज़रूर परचेज़ करें। बाकी क्वेश्चन में अपने वापस आते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन 27 अगस्त 2022 को भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया हुआ था। तो न्यायाधीश यहाँ पर यूयू ललित ने यहाँ पर आपका 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में ग्रहण किया था। और 50वें यानी कि जो वर्तमान में इस समय है, यहाँ पर वर्तमान में अगर सीजीआई की यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करें तो यह न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ यहाँ पर रहे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो अगर नीति आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो यह प्रधानमंत्री होते हैं और यह नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का संक्षिप्त नाम होता है। तो अगर कभी नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है तो यह नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया हो जाता है। नीति आयोग का गठन है जो 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के रूप में लाया गया था और जो कि योजना आयोग के स्थान पर आया हुआ था। तो यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आप उपाध्यक्ष भी याद कर लेना है। करंट में सुमन बैरी हैं नीति आयोग के। और सीईओ की बात करें यानी मुख्य कार्यकारी जो अधिकारी हैं नीति आयोग के, वो परमेश्वरन अय्यर यहाँ पर रहे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियों से संबंधित किस अनुच्छेद में दिया गया। तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है एसएससी एग्जाम का। तो ये 149 में आपका अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 149 में दिया गया है। सीएजी जो होता है आपका एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 के तहत भाग 5 में उल्लेख इसका किया गया। अनुच्छेद जो 148 है मोटे तौर पर सीएजी की
नियुक्ति, शपथ और शर्तों से संबंधित यहाँ पर आपका होता है। नेक्स्ट एक आपके यहाँ पर योजना पूछी गई थी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना है, ये कहाँ से या किस राज्य से संबंधित है। और तो यहाँ पर अगर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करें तो यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2018 में लॉन्च करी गई थी और इसका सफलता के कारण बाद में इसे केंद्र सरकार के द्वारा भी अपनाया जा चुका है। तो ये जो पहल है यहाँ पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूकंप पृथ्वी की कौन सी पटल में आता है। अगर पटल की बात करें तो भूकंप क्रस्ट या ऊपरी मेंटल में आते हैं, जो पृथ्वी की सतह से लगभग 800 किलोमीटर के तक आपका गहरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी वह भारत कब आई थी। अगर ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो ये 31 दिसंबर 1600 को भारत में प्रवेश करती है और 24 अगस्त 1608 को कैप्टन विलियम हॉकिंस के नेतृत्व में सूरत बंदरगाह में अपने जहाज से यहाँ पर हेक्टर मुनरो आए हुए थे। और कंपनी के अगर समापन की बात कर लें तो यह 1 जून 1874 को कंपनी का समापन यहाँ पर हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले अगर जिन लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब न किया तो उन्हें ज़रूर कर देना है, क्योंकि हर एग्ज़ाम का एनालिसिस मिलता है और हर एग्ज़ाम से रिलेटेड प्लेलिस्ट बनी हुई है। जीके जीएस की जो एमटीएस के लिए सीरीज चली है उसकी भी सीरीज आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। बाकी हर किसी अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जुड़ जाना है। चलिए क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन है कि अगस्त 2022 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का डायरेक्टर कौन बने हैं। तो हिमांशु पाठक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अगस्त 2022 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में बने हुए हैं। और अगर यहाँ पर कृषि मंत्री की बात की जाए तो वर्तमान में नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ पर कृषि मंत्री रहे हुए हैं। नब्बाना या नवन्ना की बात करें कि उत्सव किससे संबंधित है, तो ये बंगाली फसल उत्सव होता है, यानी पश्चिम बंगाल से संबंधित यहाँ पर नवन्ना या नवन उत्सव यहाँ पर संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर बात करें तो ये बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलारी पट्टू किस राज्य की मार्शल आर्ट है। तो यहाँ पर केरल से संबंधित जो कलारी पट्टू है ये केरल से संबंधित यहाँ पर मार्शल आर्ट है। कलारी पट्टू की अगर बात करें तो जो कि दक्षिण भारत में एक शैली के रूप में उत्पन्न हुआ था, जिसमें कलारी शब्द पहली तमिल संगम साहित्य में पाया जाता है, जो कि एक युद्ध क्षेत्र और मुकाबला अखाड़ा दोनों को सूचित करता है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि जो वैज्ञानिक सोच है, मानवतावाद है और जांच और सुधार की भावनाओं के अगर विकास की बात करें तो ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। वर्ष आपके यहाँ पर बात करें कि 1900 ये चलिए क्वेश्चन पूरा नहीं आपका। नेक्स्ट अगर बात कर लेंगे कि 2022 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था उसमें कितने देशों ने भाग लिया हुआ था या कितने देश शामिल थे। तो 205 देश को शामिल रहे थे। और मेजबान शहर की बात करें तो ये टोक्यो में आयोजित किया जाता है और एथलीट कुल यहाँ पर 11,420 खिलाड़ियों ने भाग लिया था और भारत ने कुल 7 पदक जीते थे, जिसमें कि 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे। पहला गोल्ड मेडल ये एक ही गोल्ड मेडल था, तो नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में जीता हुआ था, जो कि व्यक्तिगत श्रेणी में ओलंपिक का दूसरा पदक था, क्योंकि इससे पहले 2008 में अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग के अंदर भी जीता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि किस संविधान संशोधन के बाद 6 मौलिक अधिकार बच गए थे, यानी जो रखे गए थे। तो 44वें संविधान संशोधन जो होता है यहाँ पर 1978 के बाद, तो यहाँ पर आपके 6 मौलिक अधिकार बचे थे, क्योंकि जो 7वां मौलिक अधिकार था जो कि संपत्ति के अधिकार के अंतर्गत आता था, उसे कानूनी अधिकार के तहत अनुच्छेद 301 के तहत यहाँ पर रख दिया गया था संपत्ति का अधिकार। तो वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार संविधान में शामिल है। अगर बात कर लेंगे कि ये कौन कौन से हैं, तो 6 मौलिक अधिकार में एक समानता का अधिकार आता है जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया हुआ है। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार आता है जो कि अनुच्छेद 19 से 22 तक दिया हुआ है। तीसरे की बात करें तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार होता है जो कि अनुच्छेद 23 से 24 में दिया गया है। और धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें तो ये अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक दिया गया है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार की बात करें तो ये अनुच्छेद 29 से 30। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि छठा यहाँ पर मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 32 के तहत रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे। तो मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी। तो 9 जनवरी 1915 को आए थे। हर साल 9 जनवरी को
प्रवासी दिवस भारतीय प्रवासी जो आपका भारतीय दिवस के रूप में यहाँ पर मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। अगर सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी की बात करें तो ये चेनाब नदी होती है। और सिंधु नदी की प्रमुख नदियाँ बाएं किनारे से सहायक नदियाँ जो इसमें झेलम आती है, चेनाब है, व्यास है, सतलुज और जास्कर यहाँ पर दी गई हैं। तो ये था प्रयास, जो भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं तो उनका कराने का प्रयास किया है। बाकी जो एग्जामों की PDF को आपको प्रोमो में बता दिया गया कि किस तरह से परचेज करना है अगर आपको चाहिए हो। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में, लेकिन जिसने भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो वो आप लोग जरूर कर लें।